दीप भाई, आप इतनी लंबी लंबी सोलो राइड्स कैसे लगाते हो? एक दिन में 1000 किलोमीटर कैसे करने हैं? क्या वो जरूरी चीजें, क्या सामान, क्या वो तैयारी जो हमें अगर सोलो जाना है या ग्रुप में जाना है तो हमें करनी चाहिए? और सबसे जरूरी क्या वो चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए? ये सारे सवाल आप इतने बार आप लोगों ने पूछे हैं ना, मतलब सच बताऊं तो सबसे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से एक है। बट मैं ना वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि टाइम नहीं मिलता यार। आज वो टाइम आ गया जब अपन आपसे खुल के अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, कैसे मैं अपनी राइड्स प्लान करता हूँ, सोलो हो या ग्रुप राइड हो, क्या क्या सामान मैं ले जाता हूँ जो कि बिल्कुल मस्ट है, नेसेसरी है, आपको उसकी लिस्ट भी दूंगा, कैसे मैं प्लानिंग करता हूँ, कैसे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, क्या क्या जरूरी इंग्रेडिएंट्स है और सबसे जरूरी चीज क्या नहीं करना है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग डेफिनेटली फाइन। तो भैया पिछले ब्लॉग में बोला था ना कि एक बड़ी सी टेबल अपनी आने वाली है और वो टेबल अपनी आ चुकी है। तो अपन पहले टेबल इंस्टॉल करवाते हैं, बाकी काम सारे बाद में करेंगे, सब कुछ बताएंगे आपको लेकिन बाद में। टेबल ने देखो शेप ले लिया है बेहतरीन सा। भैया हम व्लॉगर हैं इसलिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। क्या बात है, टेबल हमारी सेट हो गई। अरे तो पूरी बन गई, पूरी हो गई सर, रेडी। अरे क्या बात है, क्या प्यारी लग रही है टेबल अपनी, बहुत बढ़िया। स्लाइड करना तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल। भाई साहब, रूम अभी आपको दिखाएंगे, टेबल अपनी सेट हो गई है। उसके बाद ना मैं रूम में नया मेकओवर देना चाह रहा था, नया कलर शेड। तो मैंने अलमीरा के लिए ना वॉलपेपर मंगाए थे और वो भाई साहब ऐसा जी का जंजाल हो गया। मतलब वो वॉलपेपर लगाते लगाते पूरी रात बीत गई, अगला दिन आ गया है और अब जाकर रूम रेडी हो पाया। मतलब मैं परेशान हो गया, बट रूम अपना बिल्कुल चकाचक हो गया और आपको दिखाते हैं कि एक नंबर लग रहा है। बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोगों से तारीफ की उम्मीद करते हैं। ये देखिए अपना रूम बिल्कुल रेडी। ये देखिए अपनी टेबल क्या सही लग रही है, मतलब बिल्कुल प्रोफेशनल जो होती है ना टेबल, वैसी लग रही है कंप्यूटर टेबल, मस्त। ये देखो अपन ने गमले वमले सजा दिए हैं बेहतरीन से। और जिस चीज मेरे को 4 घंटे लगे हैं वो ये देख रहे हो आप, अलमीरा अपनी बिल्कुल अलमीरा अपन डार्क शेड से लाइट शेड में ले आए और ये वॉलपेपर लगाने में मेरे को लग गए पूरे 4 घंटे। बट अब आप रूम का ओवरऑल लुक्स देखिए। तो यार अपन ने सोचा कि खाली समय को यूटिलाइज करते हैं और बढ़िया कुछ डेकोर वेकोर करते हैं। होता पता है क्या है, जब आपके पास काम कम हो या राइड वाइड नहीं हो तो अगर आप बैठ जाओ ना तो आलस आते जाते हैं। जैसे मैं कुछ दिन अगर ब्लॉगिंग ना करूँ ना तो मेरे को ऐसा लगता है यार मन ही नहीं हो रहा कैमरा उठाने का। तो कुछ ना कुछ करते रहो तो हमेशा आपका एंगेजमेंट बना रहता है और आपका काम करने में मन लगा रहता है। और सर्दियों की राइड में यार मजा तो बहुत आता है, मतलब सही बता रहे हैं। गर्मियों में और सर्दियों की राइड में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि आप सर्दियों में फुल एंजॉय करते हो, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं और उनमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका हेयर फॉल। सर्दियों में यार डैंड्रफ आ जाता है और हेयर फॉल इतना ज्यादा होता है, और स्पेशली अगर आप लंबी राइड लगाते हो ना और हेलमेट पहने रहते हो तो भाई पूछो ही मत, हालत खराब हो जाती है। वैसे तो जो हेयर फॉल की सबसे अच्छी होम रेमेडी है वो है अनियन। बट यार अनियन के जूस को निकालना और उसको यूज करना बहुत ही टीडियस टास्क है, और आप जब कई सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हो तो आपसे नहीं हो पाता। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं यूज करता हूँ मामाअर्थ की अनियन शैम्पू रेंज। मामाअर्थ की अनियन शैम्पू रेंज बनी है विद द गुडनेस ऑफ अनियन, जो कि आपके बालों की जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही साथ हेयर फॉल रिड्यूस करता है बाय अप टू 90%। क्योंकि जब जड़ें हो स्ट्रॉन्ग तो बाल गिरने का कोई डर नहीं। मामाअर्थ है इंडिया का नंबर 1 अनियन शैम्पू, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल या टॉक्सिन्स बिल्कुल नहीं है, और साथ ही साथ है ये कंप्लीटली सल्फेट फ्री। मामाअर्थ की अनियन शैम्पू रेंज आपके बालों की जड़ों को नरिश करती है और साथ ही साथ उनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स लीडिंग एप्स जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका, पर्पल पे तो अवेलेबल है ही, साथ ही साथ अवेलेबल है मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पे भी। और अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे जो कि है रंजन2024, तो आपको मिलेगा फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑन मामाअर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप। मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट अब आपके नियरेस्ट ऑफलाइन स्टोर्स पे भी अवेलेबल है। मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव कंपनी है, यानी कि जितनी प्लास्टिक वो कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा प्लास्टिक वो रिसाइकिल करते हैं। एंड अंडर देयर प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जब भी हम कोई मामाअर्थ का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो हमारे ऑर्डर को लिंक करते हैं एक ट्री से जो कि वो प्लांट करेंगे। एंड बाय 2025 मामाअर्थ इज एमिंग टू प्लांट एटलीस्ट 1 मिलियन ट्रीज अंडर दिस इनिशिएटिव। सो इस विंटर्स में हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स को बोलिए बाय बाय विद द मामाअर्थ अनियन शैम्पू रेंज। तो यार अब आते हैं मुद्दे पे कि कैसे आप अपनी लॉन्ग ट्रिप, सोलो ट्रिप या ग्रुप ट्रिप जो भी है उसको आप अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हो, ताकि जब आप जाओ तो आप उसको एंजॉय करो और आपकी जो मेमोरीज हैं वो अच्छी बने और परेशानी आपको ज्यादा ना उठानी पड़े। तो देखो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं। तो देखो कोई भी राइड है ना, वो 2 दिन की हो या 4 दिन की हो या 15 दिन की हो, प्लानिंग अगर सही हो गई ना तो आपकी आधी राइड हो गई। वो बोलते हैं ना, गुड स्टार्ट इज हाफ डन। तो
ये बहुत जरूरी चीज है कि प्लानिंग आपकी अच्छे से हो। तो देखो ये तो आपके ऊपर है कि कितने दिन की राइड आपकी लग रही है। आप 3 दिन की राइड प्लान कर रहे हो, 5 दिन की, 8 दिन की, लेकिन जो सबसे जरूरी इंग्रेडिएंट है प्लानिंग पार्ट का, वो मैं बोलूंगा वो ये है कि आपको अपने ऊपर ना भरोसा रखना है राइड प्लान करते समय। मतलब जो फेथ बोलते हैं ना, यू मस्ट हैव दैट फेथ कि हाँ मैं अच्छे से जाऊंगा और अच्छे से वापस आऊंगा। क्योंकि होता है ना, मेजोरिटी ऑफ राइड्स जब आप सोलो होते हो, खासकर जब आपको राइडिंग एक्सपीरियंस नहीं होता है ना, तो प्लानिंग टाइम पे ही जो है ना थोड़ा सा राइड कैंसिल हो जाती है, क्योंकि आपको लगता है बहुत सारी अननोन जगह है यार, कैसे जाएंगे, दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी ना आ जाए। तो यार इस डर को ओवरकम करना बहुत जरूरी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसलिए मैंने सबसे पहले बताई, कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो आपको पूरा रूट बता दे। अगर नए रास्ते पे जा रहे हो, सपोज आप 500 किलोमीटर जाने वाले हो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया सब दे देंगे कि यार ये है ये, बट कोई ये नहीं बताएगा कि भाई पूरा 500 किलोमीटर का रास्ता कैसा है। तो आपको अपने ऊपर इतना भरोसा रखना है कि हाँ मैं अच्छे से जाऊंगा और अच्छे से वापस आऊंगा। ये सबसे जरूरी चीज है। ये अगर आप अपने आप को कन्विंस कर लेंगे तो सोचो आपकी राइड की प्लानिंग हो जाएगी। बट जो एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी, वो ये है कि प्लानिंग करते समय आप ये ध्यान रखो कि जो भी अननोन रास्ता है, तो वो रास्ता आप जो है दिन में कवर करने की कोशिश करो। पहले तो मैं एडवाइस दूंगा कि आप रात में ज्यादा ना चलाओ। मैं खुद चलाता हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको भी सजेशन दूं कि आप चलाओ। मेरे पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जनरली हम ग्रुप में राइड करते हैं। अगर आप सोलो हो और आपको नहीं पता कि रास्ता कैसा है, तो आप वो पार्ट जो है रात में अवॉइड करो चलाना। प्लानिंग का ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सामान क्या क्या ले जाना है। ये बहुत ही जरूरी चीज है और ये पार्ट आप बिल्कुल भी मिस मत करना, पूरा देखना क्या क्या सामान आप ले जाएं, चाहे सोलो हो चाहे ग्रुप में हो। अगर आप सोलो जा रहे हो तो आपको ये सामान जरूर जरूर खुद से ले जाना है, और अगर आप ग्रुप में जा रहे हो तो पूरे ग्रुप में किसी न किसी के पास ये सामान होना चाहिए। ये ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स जो मेरे को रियलाइज हुआ कि क्या क्या चीज मेरे पास नहीं है। वैसे मैंने मतलब उस बेसिस पे मैंने लिया है सब कुछ। मैं पहले दिन मेरे पास नहीं था, धीरे धीरे करके मैंने खरीदा। बट आपके लिए बिल्कुल रेडी टू बाय इंफॉर्मेशन है। सारे सामान का लिंक मैं दे दूंगा, आप लोग चाहो तो जाकर खरीद सकते हो और उससे थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सफर चाहे 1 दिन का हो या 30 दिन का हो, आपके पास एक पंक्चर किट और एक पंप, एयर पंप जिसको बोलते हैं ना, जो टायर इन्फ्लेटर, ये होना ही होना है। इसके बिना आपको राइड नहीं लगानी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। मेरे पास एमिची ऑटो का पंक्चर किट है, बहुत ही बढ़िया पंक्चर किट है। आपको याद होगा जब मैं राजस्थान राइड पे गया था, तो मैं जब जैसलमेर से वापस जोधपुर जा रहा था, भाई साहब एक दिन में 7-8 बार मेरी बाइक पंक्चर हुई थी, बट समहाउ आई मैनेज्ड इट। पता है क्यों? क्योंकि ये पंक्चर किट देखो मेरे पास थी और बहुत ही बढ़िया किस्म की पंक्चर किट है यार। ये मतलब इससे बेस्ट मेरे को आज तक कुछ मिला नहीं है। सारा कुछ है इसमें, आप देखोगे एक एक चीज जो है इंक्लूडेड है कंपनी की तरफ से। मतलब ये वो पंक्चर वाले वो बीड्स होते हैं जो आप टायर में डालते हो, ये एक छोटा प्लास है, ये आपका वो निकालने के लिए सब कुछ, मतलब एक एक चीज है। किस क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। मैंने सोचा ये मैं आपको बता दूं, सारा कुछ है। तो ये जो है एमिची ऑटो का है। इसमें एक्स्ट्रा वॉल भी है, अगर आप देखोगे तो वॉल भी दिए हुए हैं, वॉल कैप्स भी दिए हुए हैं। तो आपको जो कुछ भी जरूरत पड़ता है, एक कटर दिया हुआ है सो दैट आपको कुछ काटना हो, ये पेस्ट दिया है जो कि धीरे धीरे मजबूत कर देता है। तो मतलब ये आप ले सकते हो। एमिची ऑटो का मेरा पंक्चर किट है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, तो ये आप ले सकते हो और इसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट आता है आपका टायर इन्फ्लेटर। टायर इन्फ्लेटर मैंने अपने बैग में डाल लिया है। आप कोई भी ब्रांड का टायर इन्फ्लेटर ले लो, जैसे मेरा जो है ग्रांड पिट स्टॉप का टायर इन्फ्लेटर है, बहुत ही बढ़िया शानदार टायर इन्फ्लेटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो ये दोनों इनपुट से चलता है। या तो आप USB 12 वोल्ट का सॉकेट है उससे आप चला लो, या फिर आप अपनी बाइक से सीधा कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्टर में टर्मिनल जो है आपका प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, सीधा उससे कनेक्ट कर सकते हो। दोनों ही मेथड से चलता है, जैसा भी करना हो आप उसको आप इस तरीके से ये देखो अटैच कर दो तो आपका कनेक्ट हो जाता है। टायर इन्फ्लेटर आप किसी भी ब्रांड का लो, बट मेरी सिर्फ एक ही एडवाइस है कि आपके टायर इन्फ्लेटर में कई लोग ना बैटरी वाला टायर इन्फ्लेटर लेते हैं, जिसमें ना बैटरी इनबिल्ट होती है। इजी टू यूज होता है, आपको दुनिया भर की केबल की जरूरत नहीं पड़ती, बट उसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि अगर वो ध्यान नहीं दिया और वो अगर आपका डिस्चार्ज है और आपका टायर पंक्चर हो गया तो फिर आप हेल्पलेस हो जाते हो। टायर इन्फ्लेटर होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाते, बहुत देर आपको वेट करना पड़ता है, उसको चार्ज करना पड़ता है, तब आप चलाते हो। तो मेरी एडवाइस ये है कि आप वो टायर इन्फ्लेटर लो जो सीधा आपकी बाइक की बैटरी से कनेक्ट हो जाए। उससे क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कनेक्ट करना है बाइक की बैटरी से, बाइक को स्टार्ट करना है, इसको चलाना है। 5 मिनट चलाओ, 10 मिनट चलाओ, 20 मिनट चलाओ, बाइक स्टार्ट कर दी, उसके बाद कोई टेंशन नहीं, आप आराम से बिल्कुल चलाओ। तो मेरी एडवाइस तो ये है कि आप वो वाला लो। थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा होता है बट इजी टू यूज होता है। आप एक काम कर सकते हो, अगर आपकी बाइक में 12 वोल्ट का सॉकेट वाला सिस्टम नहीं है, प्रोविजन नहीं है, तो आप जो ये पोर्शन है ना, ये आप अपनी बाइक में ऑलरेडी अटैच कर दो बैटरी के टर्मिनल पे, और इसको आप अंदर ही छोड़ दो सीट के नीचे। फिर क्या है, आपके लिए बहुत आसान है। आपके पास सीट खोलनी है,
ये आपको कनेक्ट करना है, उसके बाद स्टार्ट कर देना है। तो मैंने नहीं किया क्योंकि मेरी बाइक में ये सॉकेट है, तो मैं इससे काम चला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ग्रैंड पिट स्टॉप का है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी मेडिकल प्लस फर्स्ट एड किट। बाइक में जो फर्स्ट एड किट आती है उसके भरोसे बिल्कुल नहीं रहना है, वो आप रखे रहो बाइक में, बट यार वो ज्यादा काम की नहीं होती। आपको अपनी एक मेडिकल किट रेडी करनी है। अब आपको बताता हूँ कि अगर आप बाइक से गिर जाते हो, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी ना हो, बट अगर आप गिर जाते हो, आपके हल्की फुल्की चोट लग जाती है, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होता है। देखो बाइक पे आप निकलते हो, थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी तो रहती ही है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मेडिकल किट में आपको क्या क्या रखना है मैं अपनी चीज बता देता हूँ। सबसे पहले आपको बैंडेजेस रखने हैं, एक अच्छी एंटीसेप्टिक क्रीम रखनी है, एक आपको एंटीसेप्टिक लिक्विड रखना है लाइक डेटॉल, सेवलॉन, कॉटन रखना है थोड़ा सारा, सो दैट कि इमीडिएटली मान लो आपको थोड़ी बहुत चोट लगी, कहीं स्क्रैच लग गया, तो आप उसको एंटीसेप्टिक लिक्विड से साफ करके कॉटन से बढ़िया से एंटीसेप्टिक क्रीम लगाओ और उसके ऊपर आप बैंडेज लगा लो। बैंडेड आप दो टाइप के रख सकते हो, एक तो वो जो चिपकाने वाले बैंडेड होते हैं जो आते हैं हैंसाप्लास्ट और उसके, और दूसरा आप पट्टी भी रखो, जो व्हाइट कलर की पट्टी आती है, तो अगर ज्यादा चोट है तो आप पट्टी आराम से बांध सको। तो ये सारी चीजें आपको रखनी। उसके बाद आता है आपको दवाइयां रखनी है अपनी राइड के लिए। बाहर जाते हो, बाहर का खाते हो, पेट खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट दवाइयां रखनी वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे जरूरी चीज आपको कोल्ड की दवाई रखनी है। बहुत जनरली क्या होता है, पहाड़ों पे जाते हैं तो जुकाम बहुत जल्दी हो जाता है, तो आपको कोल्ड की दवाई रखनी है। आपको थोड़ा सा ना एक जो मस्कुलर पेन का स्प्रे जो आता है, लाइक आपका जो मूव स्प्रे आता है, ये रखना है आपको, क्विक पेन रिलीफ, सो दैट कि जैसे मैं जंस्कार में गिरा था, मेरे हाथ में चोट लग गई थी, तो अगर वो स्प्रे नहीं होता तो दिक्कत होती, आपको वो स्प्रे रखना है। उसके अलावा आपको एक, हाँ मैं भूल गया, क्रीप बैंडेज भी रखना है, सो दैट कि आपको कहीं ऐसी चोट लग जाए जैसे आपके मतलब मोच जिसको आना बोलते हैं, तो आप क्रीप बैंडेज लगा लो, कुछ दिन आपका ठीक हो जाएगा। आपका कोल्ड का दवाई हो गया। उसके बाद आपको फीवर का दवाई रखना है। कई बार फीवर आ जाता है, तो जरूरी आपके पास फीवर की दवा हो, कोई भी नॉर्मल दवा होनी चाहिए। अगर आपकी अपनी कोई पहले से प्री कंडीशन है, कुछ एलर्जी है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना रहेगा, आपको उसी हिसाब से ही अपनी मेडिसिन जो है चूज करनी है। उसके अलावा आपको लूज मोशंस की दवा रखनी है, क्योंकि बाहर जाके आपको कई बार पानी ऐसा पीना पड़ता है जो आपके हिसाब से नहीं होता, या खाना खाना पड़ता है, तो लूज मोशंस की दवा होनी चाहिए। स्किन एलर्जी की दवा होनी चाहिए जो आपकी ट्रस्टेड हो, जो आप खाते रहो, मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आप अपने डॉक्टर से रिकमेंडेड मेडिसिन ही लो, ठीक है, जो आपको सूट करती हो। और एक चीज ध्यान देना है कि मेडिकल में दवाइयाँ चेक करते रहना, कहीं एक्सपायर ना हो जाए। जैसे ये देखो, ये मेरा क्रीप बैंडेज है, ये मेरी दवाइयाँ हैं, ये मैंने इनो भी रखा है, अगर आपको एसिडिटी हो जाए तो आप एसिडिटी के लिए कर सकते हो। ये मेरा पेन रिलीफ स्प्रे है, ठीक है। मैं पहाड़ों पे बहुत जाता हूँ, तो मैंने अपना ऑक्सीमीटर भी रखा है, कोई दिक्कत ना हो। उसके अलावा हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको ORS भी रखना है, सो दैट कि कभी आपको लगे कि डिहाइड्रेशन हो रहा है तो आप तुरंत ही पानी में ORS घोल के पी लो, कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आता है, एक आपके पास ऐसी टूल किट होनी चाहिए जो कि आपकी बाइक में अगर कोई छोटा मोटा काम है, जैसे कि कोई बोल्ट लूज हो गया या कुछ भी ऐसा लूज हो गया जो आपको टाइट करना, सपोज आपके रियर व्यू मिरर्स लूज हो गए, या आपने कोई एक्सेसरी लगाई है, लाइट लगाई है, वो लूज हो गई, या कोई छोटा मोटा काम है बाइक में, कुछ खोलना है, तो उसके लिए आपके पास एक किट होनी चाहिए। पहले मैं दूसरी किट यूज करता था, बट पिछले 6 महीनों से मैंने ये किट यूज करना स्टार्ट किया, बहुत ही बढ़िया है। स्टैनली का 46 पीसेस का जो है ये सेट है, और इसका भी मैं लिंक दे दूंगा और आप ले सकते हो। कमाल की चीज है, मतलब तब से मेरे को किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप देखोगे सारे टाइप के एलन बोल्ट, स्टार बोल्ट सब कुछ है, और ये देखो इस तरीके का कुछ दिखता है, बेहतरीन सी चीज है और मस्त। आपको जो चीज भी यूज करनी हो आप इसको निकालो, इस तरीके से खोल के बढ़िया ये फिट हो गया। और ये ना मल्टी डायरेक्शनल है, एक साइड फ्री है, एक साइड टाइट होती है, ठीक है। तो आपको ईज ऑफ यूज है कि आप आराम से इस तरफ कर दोगे तो अब देखो इस तरफ फ्री हो जाएगा, इस तरफ टाइट होगा, तो ये बड़ी सही चीज है। तो आप ये एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई किट है तो आप वो यूज कर सकते हो, अगर नहीं है और आप लेने का सोच रहे हो तो ये किट आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है, आपको फायदा पहुंचाएगी। क्वालिटी बहुत ही स्टडी है और इसका जो वेट है अराउंड 2-3 किलो वेट है इसका, तो ये मतलब आप ले सकते हो, इसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेसरी है, जनरली हम लोग मिस कर जाते हैं और बाइकर्स के पास ये होनी चाहिए, और वो है हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर का मतलब ये नहीं कि आपको अपने बाल सुखाने होते हैं इससे, बाल वाल तो क्या ही सुखाओगे, एक्चुअली होता है राइड में आपको पता नहीं होता कब बारिश हो जाए। और हाँ, एक चीज और, आपकी सर्दियों की राइड हो, गर्मियों की राइड हो, बारिश की राइड हो, आपको अपने रेन लाइनर्स लेके ही जाने। ऐसा कभी मत करना कि आप बिना रेन लाइनर के चले जाओ, चाहे 1 दिन की राइड हो चाहे 15 दिन की राइड हो, पता नहीं भगवान कभी भी कहीं से भी बारिश हो जाती है। तो अगर बारिश हो गई तो आप टोटली हेल्पलेस हो जाते हो बाइक पे। आपके अगर राइडिंग गियर्स पहन गए तो आपका दिन खराब हो गया, मतलब आप जा रहे थे कि आप एंजॉय करोगे, घूमोगे फिरोगे,
तो वो आपका सब चौपट हो जाता है। तो आपको रेन लाइनर जरूर ले चलने, साथ ही साथ एक हेयर ड्रायर किसी भी ब्रांड का, किसी भी कंपनी का, मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, अच्छा है ये। उससे क्या होता है, कई बार ना आपके कपड़े भीग जाते हैं यार राइड पे, रेन लाइनर पहनने के बाद भी अगर बारिश ज्यादा तो कपड़े भीग जाते हैं, हेलमेट की पैडिंग्स वगैरह भीग जाती हैं, ग्लव्स वगैरह भीग जाते हैं, तो ये ऐसे सूखते नहीं। अब नेक्स्ट डे भी आपको राइड पे जाना है और अगर बारिश हो रही है तो धूप भी नहीं होगी, तो आप ये ले जाओ, जहां भी आप रुको वहां चेक कर लो कि इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया प्रोविजन है कि नहीं है, तो आप इससे आराम से 1-1.5 घंटे में अपना सारा कुछ सुखा सकते हो। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब उसके बाद कुछ छोटी मोटी चीजें हैं जो कि मैंने धीरे धीरे टाइम के साथ सीखी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो सामान वाला जो पार्ट है ना, मैं सबसे लंबा कर रहा हूँ क्योंकि यही सबसे जरूरी चीज है जिससे आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि हाँ अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम आई, छोटी मोटी प्रॉब्लम आई, तो मैं हमेशा उस चीज को टैकल कर सकता हूँ। जिप टाइज आपको हमेशा लेके चलना है, 5-6 एक्स्ट्रा। ये वही है ना जो आप ऐसे फंसा के किट करके टाइट कर देते हो। तो इससे क्या होता है कि आपको कुछ सपोज आपकी एक्सेसरी जो लाइट लगाई है वो ना उसका जो ब्रैकेट है वो टूट गया, तो आप इससे ना एटलीस्ट उसको अटैच कर सकते हो, बांध सकते हो टेम्परेरीली, ताकि नेक्स्ट सर्विस स्टेशन या कहीं मैकेनिक की दुकान आ रही हो तो आप वहां तक बाइक चला लो। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि आप ना हेल्पलेस से हो जाते हो, छोटी मोटी चीज आपका 1-2 घंटा बर्बाद कर देती है और वो बहुत जरूरी है। तो आप अच्छे से एक जिप टाई हमेशा साथ रखो। ये मैंने भी बाद में रखना स्टार्ट किया, बट अब मैं हमेशा रखता हूँ। उसके अलावा भाई एक और लाइफ सेविंग एक्सेसरी है, जैसे ही मैंने ये खरीदी थी उसी राइड में इतना यूज में आई थी जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ये है एक की रिंग कम लाइट, एलईडी लाइट, बहुत ही बढ़िया जलती है, इतनी ब्राइट है मतलब कि रात में अगर आप देख रहे हो तो मस्त साफ दिखता है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो बहुत सारे ब्रांड की आती हैं, रिचार्जेबल है, बट मैं आपको बता देता हूँ मैंने वेलोमैक्स के लिए बहुत बढ़िया चलती है। इसका लिंक मैं डाल दूंगा। ये आपको रखनी है, ज्यादा महंगी नहीं है, 200-300 रुपए की है और ये मैग्नेटिक है, मतलब ये चिपक जाती है। देखो ये है ना, तो इसमें क्या होता है, सपोज आपका टायर पंक्चर हो गया, रात का टाइम है, तो जैसे मैं जोधपुर में जो आखिरी 2-3 पंक्चर हुए थे वो बिल्कुल अंधेरे में हुए थे, तो मैं क्या करता था, बाइक में पीछे, बाइक में तो इतना मेटल होता है यार, कहीं भी इसको चिपका दो, इस तरीके से चिपका देता था, फिर मैं अपना पंक्चर लगाता था। तो बहुत हेल्पफुल है क्योंकि मोबाइल का टॉर्च आप हर जगह मोबाइल को फिट नहीं कर सकते हो, बट इसको आप मैग्नेटिक है तो आप कहीं भी फिट कर सकते हो। तो ये आपके पास होनी चाहिए, इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। एक एक करके चीजें ना मैं साइड में रखता जा रहा हूँ। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, बट यार ये वीडियो देखने के बाद आपके राइडिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट्स है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे, तो लास्ट तक जरूर देखना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे और आपको लगा हो इससे आपको हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको और जो अच्छे कंटेंट है वो मिलते रहे। अगर आप घूमने फिरने में भी शौक रखते हो तो यार मैं राइडिंग के बहुत सारे वीडियोस बनाता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। एक्स्ट्रा बंजी कॉर्ड या केबल जो बोल लो आप, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक तो वो बंजी केबल्स है, कॉर्ड है जो आपको यूज करनी है बाइक में, लाइक जिनसे अपना बैग बांधते हो। 2 बंजी केबल आपको ऐसी रखनी है जो ओवर एंड अबव है, मतलब इनका कोई यूज नहीं है बट आपने रखी है। आपको पता नहीं होता राइड में कब आपके पैनियर का वो क्लैंप टूट जाएगा, कब आपके बैक का साइड का वो टूट जाएगा क्लैंप पैनल, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपका लगेज ढीला हो गया या ऐसा हो गया कि फिट नहीं हो रहा है तो आप राइड नहीं कर सकते, तो उस केस में बंजी केबल बहुत काम आती है। तो आप बंजी कॉर्ड रखो ही रखो, 2 एक्स्ट्रा होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा 2-3 चीजें और जो मेरे नीचे बाइक पे है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक एम सील अपनी बाइक में हमेशा रखनी है। अब ये कहां से मेरे को एक्सपीरियंस आया, जब हम लोग मुंबई जा रहे थे तो विनय की बाइक के रेडिएटर में ना थोड़ा सा लीकेज आ गया, तो हमें वापस आना पड़ा। उसके बाद मैकेनिक ने हमें बताया कि अगर आपको बीच रास्ते में ऐसा हो जाए कि आपकी रेडिएटर में लीकेज हो जाए, सपोज आपकी लिक्विड कूल्ड बाइक है, रेडिएटर में लीकेज हो गया, इतना नहीं हुआ कि आपकी बाइक चल नहीं पा रही है, बट अगर आप चलाते रहोगे तो पूरा लिक्विड लीक हो जाएगा जो आपका कूलेंट है। तो आप ना वहां क्या करो, आप उसको एम सील लगा दो और उसको थोड़ी देर सूखने दो, उसके बाद आप चला सकते हो बाइक, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप हेल्पलेस हो तो ये सिचुएशन में आपको एमसील हेल्प करेगा, अदरवाइज आप खड़े रह जाओगे, आपको आरएसए कॉल करनी पड़ेगी। तो एमसील आपके पास हमेशा होनी चाहिए। फेविक्विक के 2-3 पैकेट होने चाहिए, और वो क्यों होने चाहिए, मान लो आप राइड कर रहे हो, आपके हेलमेट का क्लैंप टूट गया, एक छोटा सा क्लैंप आपको राइड को खराब कर देगा, इतनी हवा लगती है, इतना सब धूल जाता है ना। तो आपको क्या करना है, फेविक्विक रखना है। छोटी मोटी चीजें जो टूट रही प्लास्टिक की, ये होता रहता है राइड में, कोई बड़ी बात नहीं है। आप ब्लॉगर हो, कई बार कैमरे का क्लैंप टूट जाता है, कई बार कुछ भी टूट जाता है यार। बाइक मतलब राइड इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटीज, आपको पता नहीं होता कब क्या होने वाला है, तो आपके पास फेविक्विक होनी चाहिए। तो ये सारे कुछ सामान की लिस्ट है। अगर और कुछ सामान वीडियो में छूट गया, मैं नहीं दिखा पाया हूं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसकी लिंक भी डाल दूंगा, सो दैट आप चेक कर लो और वो ले लो। अब उसके बाद आते हैं कि ड्यूरिंग द राइड प्लानिंग आपने कर ली, कितने दिन का, कपड़े अपड़े बाकी सारी चीजें आपको राइडिंग के ड्यूरेशन के हिसाब से रखना है। जैसे मैं क्या है, पहले मैं ना बहुत सारा सामान भरता था, बाद में को रियलाइज हुआ आप राइडिंग गियर ही पहनते हो मेजरली, उसके नीचे आप क्या मतलब टी शर्ट वी शर्ट पहनते हो, पैंट नीचे राइडिंग पैंट ही पहनते हो, तो बहुत ज्यादा फैंसी कपड़े मैं नहीं रखता हूँ। तो व्लॉगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े से रख लेता हूँ, सो दैट आपको दिखता रहे कि हाँ चेंज आ रहा है व्लॉग्स में।
प्लानिंग हो गई, सामान क्या क्या ले जाना है चेक करा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक दिन में कितनी राइड लगानी है। दीप भाई आपने नॉन स्टॉप बहुत लंबी लंबी राइड लगाई, तो मैंने सच में बहुत लंबी लंबी राइड लगाई है। मैंने एक नॉन स्टॉप जो सबसे लंबी राइड थी वो यहाँ से कोलकाता तक की थी। इट वॉज 1600 किलोमीटर्स और मैंने अराउंड कितना 29-30 घंटे में वो राइड पूरी करी थी। बट आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल फ्रैंकली स्पीकिंग, किसी को देख के इन्फ्लुएंस होके वही काम रिपीट करना आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। उसके पीछे मैं रीजनिंग देता हूं। आपको सबसे पहले अपनी कैपेसिटी जाननी है। जब मैं पहली बार राइड पे गया था तो मैं 200 किलोमीटर बाद मेरी बैक दर्द होने लग गई थी, क्योंकि बाइकिंग बहुत दिन से करी नहीं थी, मैं बाइक चलाई नहीं थी, तो प्रैक्टिस नहीं थी। आपको अपनी बॉडी को जानना है कि कितना लंबा आप एक दिन में चला सकते हो, कितना आपके लिए कंफर्टेबल मैक्सिमम ड्यूरेशन है फॉर वन डे। और वो आपको कैसे पता चलेगी? आप छोटी मोटी राइड पे जाओ, आपको पता चल जाएगा कि 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर बाद अगर आपको ब्रेक की जरूरत पड़ रही है ना, कि आपको बैक में पेन हो रहा है, आप मतलब इंजॉय नहीं करने लगे हैं राइड, बस आप चला रहे हैं बाइक, उसी टाइम पे आपको रुक के ब्रेक लेना है। ठीक है, जितना आप चला सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि 200-300 किलोमीटर चला सकते हो उतना चलाओ, अगर आपको लगता है 500 किलोमीटर। लेकिन एक चीज का मैं भरोसा दिलाता हूं, आप एक राइड पे जाओगे, दूसरी राइड पे जाओगे, तीसरी राइड पे जाओगे ना, धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी आप देखोगे बढ़ती जा रही। पहली राइड में जहां आप 200-300 किलोमीटर में यू यूज्ड टू कॉल इट ए डे, आप देखोगे तीसरी चौथी राइड में आप आराम से 400-500 किलोमीटर चला पा रहे हो। तो इट हैपेंस ग्रेजुअली, है ना, धीरे धीरे बढ़ती है कैपेसिटी। अब आपको बताता हूँ कि आपको क्या नहीं करना है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं करना तो हो गया, क्या नहीं करना है ये सबसे जरूरी है। पहली चीज, बिना राइडिंग गियर्स के बाइक नहीं चलानी है, चाहे छोटी राइड हो चाहे बड़ी राइड हो। देखो हम लोग कई बार सिटी विटी के अंदर सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं, चाय वाय पीने जा रहे हैं, तो हम लोग नहीं पहनते, दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल। आप 50-60 के ऊपर चलाते नहीं हो सिटी लिमिट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऐसे हाईवे पे जा रहे हो जहां आप स्पीड अच्छी करने वाले हो, 90, 100, 110, ये मत सोचो कि अगर कोई वीडियो क्रिएटर नहीं पहना है तो मेरे को भी नहीं पहनना है। यार ऐसा नहीं है, आपकी लाइफ आपकी है, आपकी लाइफ ज्यादा प्रेशियस है ना, सबसे प्रेशियस आपकी अपनी लाइफ है। तो मैं ये एडवाइस करूंगा, आप किसी से देख के कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप जब भी राइड पे जाओ प्रॉपर अपने राइडिंग गियर्स पहनो, अच्छा हेलमेट पहनो, अच्छे हाथों के प्रोटेक्टर पहनो, जैकेट पहनो, राइडिंग पैंट पहनो, अच्छे शूज पहनो। ये अपने आप से प्रॉमिस कर लो, है ना, सबसे जरूरी चीज है। उसके अलावा दूसरी चीज मैं पहले ही बता चुका हूं, रात में ट्रैवल अवॉइड करना है। कोशिश करो कि दिन में शाम में 7-8 बजे तक आपका सफर पूरा हो जाए, आप आराम से अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाओ। तो यार ये कुछ राइडिंग डिटेल्स थी। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है राइड का, जो मैंने सबसे बाद के लिए बचा के रखा है, वो पता है क्या है? जो आप काम कर रहे हो, आपको राइडिंग सिर्फ इसलिए नहीं करनी है कि आपको लोगों को दिखाना है कि आप राइडर हो या आप चलाते हो। आप ऐसे ज्यादा दिन कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। आपको मजा आना चाहिए राइडिंग में। मैं इसीलिए लंबा खींच पाता हूं, क्योंकि मैं 10 मिनट का भी ब्रेक लेता हूं ना, उसके बाद जब मैं सोचता हूं कि यार मैं बाइक चलाऊंगा अभी, तो मेरी ना सारी थकान दूर हो जाती है। मेरे को बाइक चलाना पसंद है, वो मेरी मतलब हॉबी है, मेरा पैशन है, इसलिए मैं और कंटिन्यू कर पाता हूं। अगर आपके अंदर भी वो हॉबी और पैशन है ना, तो आप भी। बाकी बजट और खर्चे का तो ऐसा है कि जितना करोगे उतना कम है यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो उस पर मेरा कोई इनपुट नहीं है, आप जिस हिसाब से करना चाहो वैसा कर सकते हो। तो ठीक है यार, आई होप राइडिंग क्या ले जाना है, कैसे प्लान करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे एंजॉय करना है, ये लेके आपके सारे डाउट्स आई होप आज क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कोई डाउट रह जाता तो आप कमेंट में लिखना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में या तो रिप्लाई अपडेट कर दूं या आपको कमेंट में रिप्लाई दूं। मैं कोशिश करूंगा पूरी, तो सो दैट आपका कोई भी डाउट बचा ना रहे। तो ठीक है यार, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो जल्दी से इसको खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और बहुत जल्दी अपनी नेक्स्ट राइड लगने वाली है और मस्त एंजॉय करेंगे। तो ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड एंजॉय।